नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जैसे इस प्रकार के सत्य असत्य के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हालांकि इनकी बेसिक बातें जो कि परिभाषाएं थी वो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे ये 71 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा कर पाएंगे चाहे कैसा भी कथन दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों कि इससे पहले कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 2 और 3 जिनको हम गिनते हैं। पूर्ण संख्या यहाँ पे क्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बातें समझनी है। जैसे देखिए प्राकृत संख्याएं जितनी है ना वो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में आ रहा है। तो यहाँ पे एक कथन बहुत अच्छा बनता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है, आप इस लाइन को ध्यान से समझना। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो देखिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी ये कथन क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। और इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर इसको उल्टा पढ़े कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी क्या, तो ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 है और 0 क्या प्राकृत संख्या में आ रही है, नहीं आ रही। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन हाँ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे जैसे सेट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये बढ़ता जा रहा है। प्राकृत संख्याओं में 1 शामिल था, 1 तक शामिल था, पूर्ण संख्याओं में 0 और आ गए, यानी ग्रुप बढ़ गया है। और पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स और आ गए हैं। परिमेय संख्याओं में तो ये सब कुछ आ जाता है, प्राकृत भी आ जाता है, पूर्ण भी आ जाता है और पूर्णांक, यानी परिमेय संख्याओं का ग्रुप तो और बड़ा है। तो यानी कि जैसे जैसे आप इस प्रकार से जाते जाओगे, इस प्रकार से जाते जाओगे तो ग्रुप, ये सेट यहाँ पे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्राकृत से इस एरो की तरफ अगर आप चल रहे हो तब तो आपका कथन हमेशा सत्य हो जाएगा। जैसे देखिए प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही कथन है। पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, 100% सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आप छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ जा रहे हो तो फिर वो कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अपरिमेय संख्याएं अलग होती है। अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे क्या होती है, अलग होती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्रत्येक प्राकृत संख्या अपरिमेय संख्या होती, गलत है। परिमेय संख्या अलग है, अपरिमेय संख्याएं अलग है। तो ये ध्यान रखना कि ये परिमेय और अपरिमेय अलग है, ये आपको यहां तक ही ध्यान रखना है। प्राकृत से बड़ा पूर्ण, पूर्ण से बड़ा पूर्णांक और पूर्णांक से बड़ा परिमेय संख्या, ये सेट आपको ध्यान रखना है। और इसमें इस प्रकार से चलोगे तो कथन हमेशा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। और इस दिशा में जाओगे तो कथन हमेशा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो ये इस तरफ इस दिशा में गया, यानी कि ये कथन क्या हो गया, यहाँ पे असत्य हो गया है। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते और एक डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरे हिसाब से आपको अब दिख रहा होगा, यस, ये डायग्राम अब आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर बड़ा साफ साफ सा चित्र दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो है वास्तविक संख्याएं दी हुई है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है। तो वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा है। ध्यान से समझना, वास्तविक संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक तो हो गया परिमेय संख्याएं और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। अब आप चेक देख सकते हो, परिमेय संख्याएं अलग है, अपरिमेय संख्याएं अलग है। तो अब से मैं ऐसा कहूं
कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये मिल करके वास्तविक संख्याओं का क्या करती है, निर्माण करती है। अब आप इस सेट को देखिए, यहां पर देखिए बड़ा साफ साफ जो अभी मैंने बात बताई थी कि प्राकृत संख्याएं सबसे छोटा समूह। प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो जोड़ दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से बड़ा हुआ। और पूर्ण संख्याओं में अगर नेगेटिव नंबर जोड़ दिया जाए तो पूर्णांक बन जाएगा, यानी पूर्णांक पूर्ण संख्या से भी बड़ा हो गया। अब जो बची हुई संख्याएं थी, जैसे पॉइंटों में संख्याएं होती, भाई हम कहते हैं ना परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे बट्टे में लिख सके। अब आप जब बट्टे में लिखोगे तो पॉइंटों में संख्याएं आएगी नहीं आएगी, जैसे 1.5, 1.3, 2.5, तो वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, वो सारी की सारी परिमेय में आ जाएगी। अब कुछ संख्याएं बच जाती है, जैसे पाई आ गया, वर्गमूल 2 आ गया, वर्गमूल 3 आ गया, वो किस में हो जाएगा, अपरिमेय में हो जाएगा। तो अब से आपको क्या बात ध्यान रखनी है, प्राकृत संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें या पूर्णांक की बात करें, ये हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। और ये भी ध्यान रखना है, परिमेय संख्या कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याओं की बात करी है, यहाँ पे ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ही हैं। और आपको सत्य और असत्य वाले कथन में आपको क्या याद रखना है, अगर आप छोटे से बड़े ग्रुप की तरफ जा रहे हो तो वो सत्य हो जाएगा, और बड़े से छोटे ग्रुप की तरफ जा रहे हो तो वो असत्य हो जाएगा। ये डायग्राम आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, और मेरे हिसाब से अब आप याद रख लोगे। अब देखिए, क्या वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कोई संख्याएं होती है, बिल्कुल होती है। काल्पनिक संख्याएं होती है। देखिए, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। आपको पता है छोटी कक्षाओं में हम एक संख्या रेखा ऐसे बनाते थे, ऐसी एक हम संख्या रेखा बनाते थे, बीच में हम जीरो लिखते थे, फिर 1, 2, छठी कक्षा में शायद तक हम लोगों ने संख्या रेखा बनाई और छोटी कक्षाओं में भी बनाई है। और फिर हम कहते थे बताओ 1.3 कहाँ होगा, 1.2 कहाँ होगा। और अगर आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में हमने अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शाया है। यानी संख्या रेखा पर परिमेय संख्या तो दर्शा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शाया जा सकता है। तो कुल मिला के वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। सर ये काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है, क्या ये सपने में आती है? ऐसी बात नहीं है। काल्पनिक संख्याएं एक विशेष प्रकार की संख्या। देखिए किस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने वर्गमूल में संख्याएं पढ़ी है। अगर वर्गमूल के चिन्ह में कोई संख्या माइनस किया जाए, ध्यान से समझना, वर्गमूल में कोई संख्या माइनस किया जाए, जैसे वर्गमूल -6, तो फिर ये काल्पनिक संख्या में आ जाती है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, वर्गमूल 2, तो ये वर्गमूल 2 अपरिमेय है। ये वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर मैं बात कर लूं वर्गमूल 4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, तो फिर ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन वर्गमूल के अंदर कोई संख्या माइनस किया जाए, जैसे वर्गमूल -4, तो फिर ये काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे मैं बात कर लूं वर्गमूल 5 - 8, तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद चेक करोगे कि वर्गमूल में माइनस है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल -3, तो वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ गया। इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। उम्मीद है आपको काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं आपको पता चल गई होगी। आपको फटाफट से मैं एक छोटा सा डायग्राम वापस से बना के बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें नहीं होती है। ध्यान से देखना, एक चार्ट की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संख्याओं की। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, संख्याओं की। और संख्याओं को मैंने यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया। संख्याओं को यहाँ पे हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो हमने कह दिया वास्तविक, और दूसरा हमने कह दिया काल्पनिक।
और वैसे आपको बताना चाहूंगा कि काल्पनिक के अलावा भी एक और संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग शामिल रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभी सम्मिश्र संख्या की बात नहीं कर रहे। तो वास्तविक संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या पढ़ी थी। वास्तविक संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या पढ़ी थी। और परिमेय संख्याएं किन किन से मिलकर बनी है? परिमेय संख्याओं के अंदर ही प्राकृत संख्या आ रही है, परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्ण संख्या आ रही है, परिमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम उसी क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, निम्न में से जो क्वेश्चन हमने शुरुआत में देखा था। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ध्यान रखना, अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो सत्य है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल, पूर्णांक एक छोटा सेट है, परिमेय तो बहुत बड़ा सेट है। तो बिल्कुल ये वाला कथन क्या है? सही है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत ढूंढना। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। तो प्राकृत तो सबसे छोटा था, प्राकृत, फिर उसके बाद पूर्ण, उसके बाद पूर्णा, तो ये छोटे से बड़े की तरफ ही गया। तो यानी ये भी क्या है? सत्य है। इसके बाद देखो, प्राकृत संख्या वास्तविक होती है। अरे भाई, प्राकृत तो कितना छोटा है और वास्तविक तो कितना बड़ा था। तो बिल्कुल ये भी सही कथन है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये गलत है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय तो होता ही है, लेकिन साथ में अपरिमेय भी तो है। और ये उल्टा कैसे चल रहा है? बड़े से छोटे की तरफ। यानी यही कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार का उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।